हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंजलि। और जैसे कि आप लोग रिसेंटली जानते हैं कि मैं अभी दिल्ली और मनाली वगैरह विजिट करके आई हूँ। अगर आप लड़की हैं और दिल्ली गए और सरोजनी नहीं गए तो फिर क्या ही क्या। हर लड़की का फेवरेट जगह होता है सरोजनी नगर। सो आज मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सरोजनी नगर हॉल। एक्चुअली में मैं परचेसिंग के मूड से गई नहीं हुई थी। जाते टाइम हमने एक बार भी वहाँ विजिट नहीं किया, बट जब हम रिटर्न आए दिल्ली में हमें 3 दिन का स्टे एक्स्ट्रा करना पड़ा पॉसिबल, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से हमें 3 दिन का एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा। और एक्स्ट्रा स्टे में हमने सरोजनी नगर 2 बार गए, चोर बाज़ार गए, बहुत सारे जगह हम लोग विजिट किए। तो वहाँ से मैंने कुछ अपने लिए ड्रेसेस या स्वेटर, बाकी फैमिली वालों के लिए, सबके लिए मैंने परचेज़ किए। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फर्स्टली जब हम लोग दिल्ली गए तो मुझे बेसिकली बस 1-2 जीन्स वगैरह चाहिए थे। सो मुझे सिर्फ एक ही जीन्स मिला, बहुत ही अच्छा कंफर्ट, फिट सब। सो दिस इज़ माय फर्स्ट परचेज। मैं स्पेशली वहाँ ना जीन्स के ही खरीदने के लिए गई थी और मुझे जीन्स मिला नहीं, क्योंकि बहुत ही कम वेस्ट था। 26 वेस्ट में बिल्कुल भी वहाँ पे वैरायटी नहीं मिला मुझे, और एक ही पीस मिला। वो भी ना भैया ने कुछ आई गेस इसमें स्टेन वगैरह था, इसकी वजह से मुझे 120 में दे दिए। 150 चार्ज कर रहे थे। इसको जीन्स का फिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत कंफर्टेबल था। मैं कंफ्यूज थी कि इतना कंफर्टेबल है कैसे। मुझे एक महीने बाद पता चला कि ये जीन्स एक्चुअली H&M का है। बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। बट बाद में मुझे पता चला कि इसमें ये पॉकेट्स भी नहीं है, पीछे एक छोटा सा डैमेज भी निकला। और ठीक है, अदरवाइज़ ये जीन्स ठीक है अगर आप कुछ दिन पहनना चाहते हैं। सो मुझे 4-5 पीस चाहिए थे, बट मुझे ज़्यादा मिला नहीं। सो ये मेरा फर्स्ट परचेज। देन वहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे। सो मैंने एक ना भैया, मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर में एक भैया बैठे हुए थे और 50 रुपीज़ में वो कुछ स्टफ़ सेल कर रहे थे। और क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं था और 50 रुपीज़ सुन के मैं भी वहाँ जाके देखी कि क्या क्या है। सो सबसे पहले ये कोट था, ये ओवर साइज़ कोट। सही का ओवर साइज़ कोट चेक से मुझे बहुत टाइम से लेने का शौक था। और आपको जैसे पता होगा मैं हमेशा लॉन्ग कोट ही वेयर करती हूँ ओवर साइज़ कोट में। सो फर्स्ट ये था मुझे चेक्स कोट चाहिए था। लॉन्ग कोट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा है। आई गेस मुझमें ना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है साइज़, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट बहुत सुंदर है। 50 रुपीज़ में क्या ही मिलता है, बहुत वार्म भी है, बहुत अच्छा है। अगर मुझे पहले मिलता तो ये मैं अपने मनाली वाली ट्रिप में ऑफकोर्स इसे पक्का ऐड करती, बट पहले मेरे पास ये नहीं था, सैड। अब इसके लिए मुझे अगेन मनाली जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही सुंदर था, कंफर्टेबल था। यू कैन सी इस टाइप का इसमें बेल्ट दिया हुआ है, पॉकेट्स हैं, बहुत ही अच्छा है ये भी। सेकेंड में ये क्रॉप जैकेट यू कैन से, या क्रॉप कोट आप बोल सकते हैं। सारे विंटर स्टफ थे, इसलिए बहुत ही सस्ते मिले। ये सारे 50 रुपीज़ में थे। जो मैंने 50 रुपीज़ में लिया, इसके लिए मुझे अंदर से बहुत डांट भी पड़ा कि इसका कलर बहुत ब्लिंगी है, बट मैंने रख लिया क्योंकि मुझे क्रॉप जैकेट में ना कुछ अलग ही लेवल का प्यार है। सो मुझे बहुत क्यूट लगा। देखते हैं इसका क्या करना है, मैं आई गेस अपनी बहनों को दे दूँगी या देखते हैं जो भी होगा। और ये इस टाइप का है, ये भी बहुत खूबसूरत है। बैक में इसका डिटेलिंग, कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ना, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू है। अब क्या है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम न्यू पीसेस हैं, बहुत ही एकदम फ्रेश है। लाइक कहीं भी आपको स्टेन नहीं, कहीं कोई डैमेज नहीं, इस टाइप के पीसेस है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी पीस मुझे। तो ये था मेरा थर्ड परचेज़। क्रॉप जैकेट है, ये बहुत ही सुंदर था। मेरे में थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, देखते हैं इसे अल्टर या फिटिंग वगैरह अगर करा सकते हैं तो। था ये भी 50 रुपीज़ वाले स्टॉल से था और बहुत सुंदर है। ये भी लाइक क्रॉप पे है, बहुत प्यारा सा कलर वगैरह। मैंने ना इसी को ही देख के सबसे पहले सब उठाना स्टार्ट किया था, और बाद में पता चला कि मेरे साइज़ से बहुत लूज़ है। यू कैन सी अगर मैं इसे इस तरीके से ऑल्टर करवा देती हूँ तब ये सुंदर लगेगा। यू कैन सी आप बताइएगा मुझे ऑल्टर कराना चाहिए या लूज़ ही अच्छा लग रहा है। पीछे से इस टाइप का डिज़ाइन है इसके बैक पे। सो पीछे से इस टाइप का डिज़ाइन है इसके बैक पे और बहुत सुंदर है ये भी। नेक्स्ट मेरे पास ये लॉन्ग कोट है। मैंने ये 2 बैग भर के शॉपिंग किया, आपको दिख रहा होगा। एंड ये अगेन ये एक वेरी लॉन्ग सा ये कोट है, एंड इसके साथ ये बेल्ट टाइप्स कुछ दिया हुआ है। सो सेंटर में आप इसे टाई कर सकते हैं इस टाइप से। ये भी मैंने अपने लिए ही लिया। दिस इज़ माई फोर्थ एंड अगेन माई फेवरेट, क्योंकि अभी मैंने इसे पहन के दिखा और इतना सुंदर है इसका लुक। एक ना अंदर से कुछ शाइनिंग सा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शाइन, एंड बहुत ही प्यारा ये कोट का डिटेल। इसमें आई गेस ये डबल कॉलर टाइप का कुछ डिटेल दिया है। अगर आप इसे इस टाइप से क्लोज करना चाहते हैं ना, तो इसे आप ऐसे ओपन करके पहन सकते हैं, क्लोज करके भी पहन सकते हैं। इसका बटन डिटेल, इसका बेल्ट डिटेल, एवरीथिंग वॉज सुपर, बहुत ही अच्छा है। लाइक 50 रुपीज़ में आप एक हैंकी का अच्छे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये इतना प्यारा सा कोट आपको मिल गया। सो अगेन लव फॉर दिस कोट। बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह भी मैंने लिए जो अपने फैमिली वगैरह के लिए, वो मैं अपना शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे बांट चुकी हूँ, और कुछ स्टफ़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये था, ये भी 50 रुपीज़ का था। ये भी क्रॉप जैकेट पे है, और ये सारे ही ना आई गेस ये इंटरनेशनल ब्रांड पे है, तो मुझे ब्रांड तो समझ में नहीं आ रहा है। ऑन एंड ऑन अगर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिएगा।
ये भी इस टाइप का क्रॉप जैकेट था, इसके साथ आई गेस बेल्ट दिया हुआ था बट अभी है नहीं इसके साथ। एक क्रॉप जैकेट जो मेरा बस दिल ले गया, मुझे बहुत बहुत टाइम से मुझे मन था कि इस टाइप का क्रॉप जैकेट कुछ अच्छे कंफर्ट फिट और बहुत अच्छे डिज़ाइन पे रहे। ये हाई नेक है इस टाइप से, यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। मैं इसके लिए जो भी बोलूँ वो कम है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक सबसे मेन पॉइंट ये मेरे पूरे फिट में है, बहुत अच्छा है, यू कैन सी, बहुत सुंदर है ये जैकेट। बस इसके साथ बेल्ट होता तो और प्यारा लगता, नहीं पता वो भैया ने कहीं घुमा दिया था ये शॉप वाले ने। ये ब्लैक कलर पे लॉन्ग कोट, यू कैन सी, ये थोड़ा सा ना पार्टी वेयर टाइप का, ये ब्लिंगी ब्लिंगी सा बहुत ही प्यारा है, शिमर टाइप के फैब्रिक यूज़ हुआ है इस पर, यू कैन सी इस टाइप से, और बहुत सुंदर है ये भी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। ये भी मैंने अपने लिए ही पर्सनली से परचेज़ किया हुआ है। ये बहुत ही पार्टी वेयर टाइप का है क्योंकि इसमें ना कुछ इस टाइप के सीमर वाले डिटेल्स हैं और इसका जो बटन डिटेल है इसकी वजह से इसका लुकिंग बहुत ही ज़्यादा पार्टी वेयर सा लुक आ रहा है और बहुत खूबसूरत भी। मेरे पास ब्लैक कलर में भी इस टाइप का कोई लॉन्ग कोट नहीं था, सो मैंने तो पहले से ही थिंक कर रखा था कि ब्लैक पे चाहिए। पूरे सरोजनी नगर में नहीं मिला बट मुझे सरोजनी स्टेशन के पास से मिला और ये भी बहुत ही खूबसूरत है और 50 रुपीज़ में ऑफकोर्स वर्थ इट है, वर्थ इट। और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, बहुत नया है, सो आप इसे आराम से बहुत टाइम तक पहन सकते हैं, आराम से 3-4 साल। आप इसे ओपन करके भी स्टेप से पहन सकते हैं, बहुत स्मार्ट लुक देने वाला है, यू कैन सी। मैंने एक ड्रेस फॉरगेट कर दिया था, एक ये भी जैकेट मैंने उन्हीं से ही लिया था 50 रुपीज़ में। ये पतला सा है, लाइक आप लास्ट विंटर के लास्ट में या विंटर के स्टार्टिंग में आप पहन सकते हैं, एकदम पतला सा है और कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा। ये लॉन्ग सा है, ये भी आई गेस एल या एक्सल साइज़ पे है, तो ये मैं मम्मी को गिफ्ट करने वाली हूँ, सो ये भी ली थी। देन हम लोगों ने ये 2 ग्लव्स भी लिया, 100 रुपीज़ ये ईच पड़ा। अंदर से ये इस टाइप का इसमें फ़र लगा हुआ है, अच्छा था, वार्म था। ये मनाली वगैरह में हम लोग को काम आया था बहुत सारा, बट जल्दी फटने भी वाला है ये, तो 1-2 बार के लिए तो आप ले सकते हैं। देन ये भी एक 50 रुपीज़ वाले एक भैया के स्टॉल में ना एंटर करते ही आपको एकदम स्टार्टिंग वाले स्टॉल में ही ये मिल गया मुझे, और ये 50 रुपीज़ पड़ा। शॉर्टन का लॉन्ग स्ट्रॉक या जैकेट काइंड ऑफ कुछ है, ये मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। ये भी मैंने पहले अपने लिए या मम्मी के लिए, देखते हैं कौन रखता है इसको, या हम दोनों में से ही कोई। ये 50 रुपीज़ वाले स्टॉल जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टन का, ये आई गेस वैसे स्ट्रॉक समझ के या आई गेस ड्रेस काइंड ऑफ कुछ होगा करके ली थी, बट लाने में मुझे ये फील हो रहा है जैसे नाइट ड्रेस काइंड ऑफ है, कुछ कार्डिगन फ्रॉक या टाइप का। आप इसे जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हैं। में थोड़ा सा लूज़ है इसका फिट, यहाँ साइड में से पॉकेट भी दिया हुआ है इस तरीके से, और या सही है, ये थोड़ा सा साइज़ मेरे में लूज़ है, अगर एक साइज़ में छोटा होता मेरे में कंफर्टेबल होता है। ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग है, लेकिन आंटी ने वहाँ इस ड्रेस को टांग रखा था और ये बहुत ही क्यूट था क्योंकि अगर आप गर्ल हैं, बाबी गर्ल टाइप के, तो ये बहुत प्यारा लगा मुझे। पहले तो उन्होंने 2000 कोट किया, फिर उसके बाद 500, फिर 200 और फाइनली उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में ये दे दिया। ये बहुत ही प्यारा है, अप एंड डाउन टाइप का ये ड्रेस है, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड दिस इज़ माई क्यूट सा बारबी ड्रेस। मुझे पता नहीं था कि इसका लुक इतना खूबसूरत आएगा, इसका फिट ये ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बना है, इतना अच्छे से फिटिंग बैठ रहा है, इतना प्यारा डिटेल इसका। मैं पहले तो इसे रखने के मूड में नहीं थी, बस मुझे अच्छा लगा तो ले आई थी, बट अब इसे मैं पक्का रखने वाली हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा सा इसका फिटिंग, इसका लुक बहुत सुंदर है, यू कैन सी। और सिर्फ 100 रुपीज़ में, कैन यू बिलीव, दिला खूबसूरत है ये, यू कैन सी। ये एक अंदर में एक शॉप टाइप का, मैं शॉप नंबर मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से मुझे ये वाइट ड्रेस बहुत बहुत पसंद आया। बहुत ही बहुत अच्छे क्वालिटी का है ये उन्होंने आई गेस 900 पहले कोट किया, फिर 5, 6 ऐसा करते करते उन्होंने फाइनली मुझे 400 में दे दिया। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। एक्चुअली आगरा जाने का प्लान था तो मैं उसलिए ली थी और प्लान कैंसिल हो गया, आगरा जा तो नहीं पाए। ये ड्रेस थोड़ा सा लूज़ है, इसका कुछ टैग ये इस टाइप से काट दिए हैं वो लोग, नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे ब्रांड का होगा है क्योंकि इसका चैन वगैरह बहुत ही अच्छे डिटेल दिए हुए हैं और चिकनकारी टाइप के क्वालिटी में है, यू कैन सी। से चिकनकारी ड्रेस मैंने 400 में लिया, बाद में मेरे को लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव। सो नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस जो मैंने आपको बताया था, 400 रुपीज़ मुझे पड़ा था। इसमें लाइक ये थोड़ा सा लूज़ फिट था, इसलिए मैंने इसमें बेल्ट किया, यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सारी फिटिंग, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा फिटिंग कराना पड़ेगा, बट यह बहुत ही सुंदर था, बहुत बहुत मन लग गया था मेरा। मुझे ये ड्रेस को देखने तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि मुझे लेना ही है, फिर नहीं पता क्यों अब लेने का मुझे रिग्रेट हो रहा है कि शायद नहीं लेना चाहिए था, और अब मुझे ये पहनने का भी मन नहीं है, देखते हैं इसे क्या करना है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ना एक भैया थे जो 20 रुपीज़ में टॉप वगैरह सेल कर रहे थे, सो मैंने वहाँ से भी बहुत सारे स्टॉक्स लिए। लाइक एक तो ये है, ये शॉर्टन का बॉडी सूट काइंड ऑफ है, ये मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली ये बॉडी सूट है, पहले तो मैंने सोचा था सिर्फ टॉप है।
ये सॉटन का टॉप है, ये भी 20 रुपीज़ का था। और ये ऑर्गेन्जा का शर्ट काइंड ऑफ, या यू कैन से कुर्ता काइंड ऑफ कुछ था, ये भी 20 रुपीज़ का था। था एक स्टॉल लगा हुआ था वहाँ भैया ना, क्योंकि रात हो गया था, रात को 9 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचे और पूरा ही मार्केट बंद हो गया था। तो ज़मीन में ही ये सब चीज़ सेल कर रहे थे भैया लोग, लाइक मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर में ही और एकदम एंट्री के गेट के पास, सरोजनी नगर के। सो एक भैया था वहाँ पे जो 10 रुपीज़ वाला स्टॉल लगाए थे, एक 20 और एक 50 वाला। 50 वाला मैंने आपको दिखा दिया। अब स्टार्ट करते हैं 20 रुपीज़ वाला हॉल। सो 20 रुपीज़ में ना मैंने भैया से एक ये वाला लिया, ये टॉप ऑर्गेन्जा पे है। जैसे एक टॉप मैंने दिखाया वो भी उन्हीं के पास से ही था। ये ऑर्गेन्जा पे टॉप है इस टाइप से, और उन्होंने इसके साथ ये एक इनर भी मुझे फ्री में दे दिया। सो मतलब ये ओनली 10-10 रुपये का पड़ा ये वाला टॉप मुझे। ये ऑर्गेन्जा का टॉप है इस टाइप का, बहुत सुंदर है ये भी। एंड एक ये इस टाइप का जैकेट मैंने लिया। ये किसी के भी साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं, लाइक वेस्टर्न इंडियन किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगा। ये प्रीम विंकल करके या पेरिम विंकल करके कुछ है, डबल एक्सल साइज़ पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आप बताइएगा। ये भी एक जैकेट टाइप से ये मैंने लिया। और ये एक पेप्लम काइंड ऑफ शर्ट, ये भी 20 रुपीज़ का मैंने लिया। ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है मेरे अकॉर्डिंग, तो देखते हैं इसे किसी को दे देंगे। और फिर उसके बाद ये टॉप लिया, ये भी 20 रुपीज़ का पड़ा। बाद में मुझे रिग्रेट हुआ, ये टॉप ना थोड़ा सा इस टाइप से डैमेज है, तो क्योंकि बहुत रात हो गया था ना, तो आपको इस टाइप का डैमेज थिंग बहुत मिल सकते हैं, तो ध्यान से लीजिएगा जब भी लेंगे। ये H&M का था, घर आने के बाद मुझे ये पता चला कि ये H&M का था, तो थोड़ी सी ठीक है मैं खुश हो गई थी। फिर उसके बाद ये एक जैकेट ऑर्गेन्जा टाइप के मिक्स में कुछ ब्लेज़र टाइप का है, ये यू कैन सी। ये भी बहुत सुंदर था ऑर्गेन्जा का, बहुत प्यारा लग रहा था। और रेन पेरिस करके इसका कुछ ब्रांड है, इफ़ यू कैन नो, अगर आप जानते होंगे तो मुझे भी बताइएगा कि क्या है। अच्छा लगा, ये भी जैकेट देख सकते हैं, किसी के साथ आप पहन सकते हैं इसे। और फिर वो नेक्स्ट स्टॉल 10 रुपीज़ वाले स्टॉल में गए, तो ये एक शर्ट था, ये 10 रुपये का मैंने लिया। नहीं पता मैं क्यों, बस उठाए जा रही थी, क्या करना है, पहनना है नहीं पहनना नहीं पता था, बस उठाए जा रही थी। एंजल बोले कि ठीक है रख लो, इतनी बड़ी फैमिली किसी किसी को दे देंगे, सब पहनेंगे करके। फिर ये एक शर्ट ली, और घर आने के बाद मुझे पता चला इतना बड़ा ये फटा हुआ है, ये बहुत बड़ा फटा हुआ था। सो देखते हैं, अब इसे बस फेंकना ही का ही काम आएगा, ये वेयर तो नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद एक ये वाला भी शर्ट लिया, ये भी बहुत हैवी, बहुत अच्छे क्वालिटी का था। यू कैन सी, ये टैग वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत हैवी क्वालिटी है इसका शर्ट का। बस इसमें थोड़ा सा ना दाग लगा हुआ है, लाइक इस टाइप का एक दाग लगा हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने इसे भी 10 रुपये में दे दिया। बहुत अच्छी क्वालिटी का शर्ट है। फिर एक ये शॉर्टन का शर्ट ली, ये भी बहुत सुंदर लगा मुझे। और बाद में घर आने के बाद देखी कि इतना सारा इसमें भी डैमेज और स्टेन वगैरह है जो नहीं निकलने वाला है। सो ये भी वेस्ट हो गया। एक और शर्ट था, टॉप लिया था मैंने, वो दिल्ली में ही मुझे छोड़ के आना पड़ा, बहुत ज़्यादा फटा हुआ था क्योंकि, और वो पोछा जैसे काम भी नहीं आ सकता था, इसलिए उसको वहीं छोड़ दिए। देन ये क्रॉप से शर्ट मैंने लिया, ये भी बहुत क्यूट लगा, और यही बस एक जो मेरे साइज़ पे है। ये भी नहीं पता, LOGG करके कोई ब्रांड है, ये भी वेस्टर्न कोई ब्रांड है, तो उसी ब्रांड का है ये शर्ट क्रॉप पे। एंड फिर उसके बाद ये टॉप था, पेप्लम सा डेनिम का टॉप है ये भी 10 रुपीज़ का है। लाइक क्या नहीं बिलीव थी, 10 रुपये में आजकल रुमाल भी नहीं मिलता, और यहाँ पे कपड़े मिल रहे थे, तो हम लोग रख लिए, बस कि क्या करेंगे वो तो नहीं पता था। और ऐसे करते करते जब घर आने के बाद पता चला कि 3 बैग ऑलरेडी थे और 2 बैग और भर चुके थे, तो हालत ख़राब हो गई थी। इतना तो शॉपिंग ना करें अगर आप बाहर से हैं तो। फिर एक ये शर्ट लिया, ये भी मैंने लेने के बाद में रिग्रेट हुआ कि नहीं पता क्या ही काम आएगा ये। और एक ये डेनिम का जैकेट मिल रहा था, क्रॉप जैकेट, ये भी 10 रुपये का था सिर्फ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट मम्मी से मेरे को बाद में बहुत डांट भी पड़ा कि नहीं पता क्यों ही ले रही हूँ मैं, लूज़ है, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं ले। सो दिस इज़ द क्रॉप जैकेट, जिसके लिए मुझे मम्मी पापा एंड सबसे बहुत सारा डांट पड़ा। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लाइक डेनिम में मुझे क्रॉप जैकेट चाहिए था इस टाइप का, पर डांट पड़ रहा है, तो चलिए छोड़िए नहीं पहनेंगे। 10 रुपये में है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। 10 रुपये में मेरे को वैसे तो सारे ड्रेसेस ट्राई करने का मन है, बट मम्मी अलाउ नहीं कर रही है, और टाइम भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, तो बहुत ही खूबसूरत है। और एक ये लास्ट जैकेट था, ये भी 10 रुपीज़ का था। और फिर उसके बाद ये एक लास्ट में मुझे दिखा ये वाला टॉप, सो भैया ने इसका चार्ज भी नहीं लिया, ये मुझे फ्री में दे दिए थे 10 रुपीज़ का। और उसके बाद ना एक बगल में स्वेटर वाले एक भैया थे जो 10-10 रुपये में बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े साइज़ के स्वेटर शर्ट वगैरह सेल कर रहे थे। बहुत सारे लाइक 10-20 पीस हमने वहाँ से लिए थे, वो मैं सबको बांट चुकी हूँ, लाइक फैमिली में और हमारे ड्राइवर वगैरह को। सो मेरे पास उसकी क्लिप्स या फ़ोटोज़ वगैरह तो नहीं है, बट कुछ पीछे से जो मैंने अपने लिए रखा है, जैसे कि ये एक हाई नेक है, इसके नेक पे ना इस टाइप का डिटेल दिया हुआ है, यू कैन सी।
बहुत सुंदर लगा तो ये 10 रुपये का मैंने ले लिया अपने लिए। और एक ये है, ये वेलवेटी टाइप का फिनिश है, ये भी हाई नेक पे है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत हैवी क्वालिटी का। तो ये भी मैंने अपने लिए रख दिया 10 रुपये में। और फिर फाइनली ये मैंने देखा भी नहीं था, लाइक घर आने के बाद मुझे पता चला एंजल ये दिए थे मेरे लिए। ये लॉन्ग स्टेप का एक ड्रेस है, ये इस टाइप का लॉन्ग ड्रेस है और ये मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, जो मेरा है वो मैं पहन के दिखाऊंगी। ये बैक से इस टाइप का इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। सो ये भी 10 रुपये का था, सिर्फ 10 रुपये का। और इसकी क्वालिटी अराउंड 2 से 3 हज़ार का ड्रेस आराम से होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है, जानवी के अकॉर्डिंग तो आराम से 2-3 हज़ार का होगा, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत खूबसूरत है। एंड ये 10 रुपीज़ वाले स्टॉल में से था, पूरा वेलवेटी फिनिश, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। स्टेप से इसके डिटेल में लाइक नेक पे कुछ डिटेल दिए हुए हैं, सॉरी। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत वार्म भी है। विंटर के टाइम में, मिड विंटर में आप आराम से इसे पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है ये। सो 10 रुपीज़ में ऑफकोर्स वर्थ। नेक्स्ट ये हाई नेक है, ये भी 10 रुपीज़ का है। और इसके नेक पे जो डिटेल है, सिर्फ डिटेल की वजह से मैंने इसे लिया है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। देखते हैं अगर मैं नहीं पहनूंगी इसे तो मेरे सिस्टर या और किसी को घर पे दे देंगे। बहुत सुंदर है ये। एक्चुअली में लॉन्ग है, मैंने इसे स्टेप से टक करके पहना हुआ था। ये बहुत सुंदर है ये भी। एंड 10 रुपीज़ में अगेन वर्थ इट है। सो दिस इज़ माई सरोजनी नगर ट्राई एंड हॉल, या हॉल कह सकते हैं। मैं ना बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक लड़की का, या कह सकते हैं मेरा, ये एकदम एक ड्रीम था कि सरोजनी नगर जाना, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। मेट्रो स्टेशन के जस्ट ही बाहर जब हम लोग पूरा शॉपिंग ख़त्म करके अंदर जा रहे थे, सो एक दीदी थी जो रोज़ ही बैठती थी वहाँ पे, लाइक बीची काइंड ऑफ ना, वो ड्रेस भेजती थी, बीच ड्रेस या बीच वाला ब्रालेट वगैरह भेज रही थी। सो फर्स्ट मैंने जब उन्हें पूछा तो वो 50 रुपीज़ उसका चार्ज बताई। कोई भी आप उसमें से चॉइस कर सकते थे, बहुत सारा बल्क में रखी हुई थी। सो मैं आगे बढ़ गई कि मुझे तो ये सब की नीड नहीं है, मैं क्या ही करूँगी करके आगे बढ़ गई थी। फिर जब हम लोग रात को रिटर्न आए तो 10 साढ़े 10 के अराउंड हो रहा था, और वो दीदी उससे 20-20 रुपये में शेयर करने लगी थी। सो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी कुछ पीसेस वहाँ से ले ली। सो ये 20 रुपीज़ से मैं इस टाइप का ब्रालेट वगैरह ली। नहीं पता इसका क्या करूँगी, देखते हैं। अगर गोवा वगैरह जाना होगा तो ये काम आ जाएगा। और ये भी है एक टॉप जैसे लुक पे, ये है एक, ये भी ओनली 20 रुपीज़ का था, ये लिया। और तो मैंने उनसे ना 6 पीसेस लिए थे उसके। एक पीस ये इस टाइप का है, एक पीस ये है, ये भी ओनली 20 रुपीज़ का है। ये नहीं पता कब और कैसे पहन। सो ये था 20 रुपीज़ का 6th पीस था। ये मैं उधर हटा दी थी तो समझ में आया था। मैं इसे डमी पे लगा के इसे दिखा रही हूँ ताकि आपको डिज़ाइन समझ में आए। सो इस टाइप का कुछ लुक है। ये मैं ट्राई एंड हॉल नहीं कर सकती। सो ये बहुत ही सुंदर था। ये कंप्लीट में 6 पीसेस हो रहे थे, बट वो जो दीदी सेल कर रही थी ना, वो मुझे 100 रुपीज़ नहीं सब देती, 120 हो रहा था, बट 100 रुपीज़ में वो 5 देती थी, मुझे 6 पीसेस देती कि दूर से आई हूँ इसलिए। लोग बोलते हैं दिल्ली के लोग बहुत ही लाइक थक टाइप के, बट मुझे ऐसा नहीं लगा, बहुत ही काइंड पीपल थे वहाँ। और नेक्स्ट ये था, ये भी 20 रुपीज़ का था। ये जी क्वालिटी सबका बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड टाइप का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा और टिकाऊ भी होने वाला है। अगर आप पहनते होंगे तो ले सकते हैं ये सब। और ये भी मैंने लिया। ये सब तो मैं पर्सनल यूज़ कर सकती हूँ, देखते हैं वो उनका क्या करना है। तो ये भी ओनली 20 रुपीज़ का था। नेक्स्ट टिप ये है, सरोजनी नगर अगर आप जाए ना तो बैग लेके जाए। मुझे तो पता था तो मैं इतना बड़ा एक बैग लेके गई बट वहाँ जाने के बाद हमें इतना बड़ा बैग खरीदना पड़ा, लाइक 2 बैग हमने खरीदा, तब जाके हमारा फाइनली शॉपिंग हुआ। वहाँ से हमने वो लिया। मैंने कुछ वहाँ से ज्वेलरी भी लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 20 रुपीज़ में ना सेट के बोहोनियन ज्वेलरीज बेच रही थी, यू कैन सी, ये ज्वेलरी थी। सो ये भी 20 रुपीज़ का है, यू कैन सी। वो बोल रही थी कि अगर आप ज़्यादा लोगे ना तो कम चार्ज कर देंगे, कि 5-10 रुपये वो कम भी कर देते, बट मुझे ज़्यादा लेना नहीं था तो मैं 3 पीस ली, मेरे तीनों मौसी लोग के लिए। सो ये था, ये बहुत सुंदर सा है। मैं एक पीस आपको ओपन करके दिखाती हूँ, सब ओपन नहीं कर सकती। सो ये इस टाइप का लुक पे था, ओनली 20 रुपीज़ का। आप सोच नहीं सकते, हमारे जानकी में 250, 300, 350 तक भी सेल होता है। ये वहाँ से मुझे 20 रुपीज़ का मिल गया। और ये है, ये भी एक उसी टाइप का नेकलेस है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ये भी 20 रुपीज़ का था और ये भी 20 रुपीज़ का था। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये है मेरा सरोजनी नगर हॉल, मेरा फर्स्ट लाइफ का हॉल था। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।